तो चलिए बात करते हैं अक्टूबर मंथ के मंथली राशिफल में अगली राशि कन्या की। नरेश जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे गोचर के बारे में। देखिए नेहा, ये जो हमने कुंडली लगाई है ये कन्या राशि की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है। कन्या राशि के जातक भी इसको अपने तरीके से देख सकते हैं, जिनका चंद्रमा कन्या राशि का है या जिनका नाम राशि कन्या है उनके लिए भी ये सेम एप्लीकेबल रहेगा। ये 1 अक्टूबर की कुंडली है। 1 अक्टूबर को कन्या राशि में ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से होगी, लेकिन ये ग्रह परिवर्तन करते रहेंगे पूरा महीना भर। कुछ ग्रह मार्गी होंगे वक्री से, कुछ ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा वो 2 अक्टूबर को होगा नेहा। शुक्र यहाँ से दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में चले जाएंगे कन्या राशि के जातकों के लिए, और ये जो स्थिति है कुछ इस तरह की हो जाएगी। इसी दिन 2 अक्टूबर के दिन ही बुध यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन चूंकि ये वक्री चल रहे हैं तो ये वक्री चलते हुए अपनी उच्च राशि कन्या में आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो है पहली दो तारीख जो है 2 अक्टूबर, 2 राशि परिवर्तन उसी दिन हो जाएंगे। अगला जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो राशि परिवर्तन नहीं है, बेसिकली वो शनि जो है यहाँ पर मकर राशि में वक्री चल रहे हैं, वो मार्गी हो जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर बुध और मंगल एक साथ रह जाएंगे और सूर्य का यहाँ पर राशि परिवर्तन हो जाएगा। 18 अक्टूबर को नेहा बुध भी मार्गी हो जाएंगे, गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। ये दोनों वक्री चल रहे हैं, शनि भी वक्री चल रहे थे, ये तीनों ग्रह इसी महीने में मार्गी होंगे। और इस महीने में जो अगला राशि परिवर्तन होगा वो मंगल का होगा। 22 अक्टूबर को मंगल यहाँ पर राशि परिवर्तन करके लगन से निकलकर यहाँ पर दूसरे भाव में आ जाएंगे इस राशि के जातकों के लिए। तो ये पूरे महीने का एक तरीके से ग्रह गोचर है कन्या राशि के जातकों के लिए, और ये ग्रहों का गोचर ही जो है वो इनकी राशि तय करेगा, इस महीने का राशिफल तय करेगा, और इस ग्रहों के गोचर के मुताबिक ही इस राशि के जातकों को फल मिलेगा। तो चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों को कौन सी तिथियों पर ध्यान रखना चाहिए। नेहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, यहाँ पर हमने चंद्रमा नहीं लगाया है। ये चंद्रमा होता है मन का कारक। इसी के जरिए हमारी भावनाएं जो हैं वो ड्रिवन होती हैं, इसी के मुताबिक हम रिएक्ट करते हैं। और ये चंद्रमा आपकी कुंडली में जब चौथे, 8वें या 12वें भाव में ट्रांजिट करता है या गोचर करता है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत देता है। तो आप वो डेट्स नोट करिए। सबसे पहले आपके लिए अक्टूबर महीने में वो कौन सी डेट हैं जिनके कारण आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। 12 और 13 अक्टूबर को नेहा चंद्रमा इस राशि के जातकों के लिए चौथे भाव में गोचर करेंगे, धनु राशि में। ये भाव होता है माँ का भाव, यहाँ से प्रॉपर्टी देखी जाती है, ये सुख स्थान कहलाता है। जब चंद्रमा यहाँ से गोचर करते हैं तो परेशानी वाली स्थिति होती है। तो ये स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। यहाँ पर आकर चंद्रमा वैसे भी पाप कर्तृ योग में आ जाएगा, एक तरफ शनि दूसरी तरफ केतु। तो ये जो स्थिति है अच्छी नहीं रहेगी। ये डेट्स जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, 12 और 13 की। दूसरी डेट्स जो हैं यहाँ पर 21 और 22 की अक्टूबर की डेट्स हैं। यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे। ये भाव जो होता है सडन लॉस का भाव होता है, हानि का भाव होता है, दुर्घटना का भाव होता है। तो चंद्रमा इन 2 दिनों में यहाँ पर रहेंगे। तो इस दौरान आपको ध्यान रखना होगा कि गाड़ी जो है वो थोड़ी सी धीमी चलाएं 21 और 22 अक्टूबर को। इसके अलावा 9 और 10 अक्टूबर को नेहा चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे 12वें भाव में। ये सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन ये 12वां भाव है इसके लिए कन्या लगन या कन्या राशि के जातकों के लिए। तो चंद्रमा का 12वें भाव में जाना अच्छा नहीं है। ये खर्चे का भाव होता है, ये नुकसान का भाव है, ये मोक्ष की प्राप्ति का भाव है, ये हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है। तो आप ये 6 डेट्स जो हैं वो याद रखिए अक्टूबर की, 9 और 10, 12 और 13, 21 और 22। ये 6 तिथियां जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप इनका ध्यान रखेंगे, इनको दिमाग में रखेंगे तो हो सकता है किसी अनहोनी घटना से या किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट से आप बच पाएंगे। जी, तो ये तो हमने बात की अक्टूबर मंथ में कन्या राशि को किन किन तिथियों पर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। उसी के बाद अब हम बात करेंगे हेल्थ की। तो नरेश जी, हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी लेना चाहेंगे आपको कि कन्या राशि को अक्टूबर मंथ में हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए नेहा, इस राशि के जातक पहले से ही काफ़ी दिक्कत से गुजर रहे हैं। उसका कारण यह है कि एक तो छठे भाव का मालिक अपने से 12वें भाव में चल रहा है और वक्री अवस्था में चल रहा है। छठे के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। ये ऋण, रोग और शत्रु का भाव होता है। यहाँ के मालिक का जब वक्री हो जाना, अपने से 12वें चले जाना, दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं है। खैर, अपनी राशि में शनि वक्री होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि राहु की दृष्टि इस पे पड़ रही है। इस भाव के मालिक के ऊपर राहु की दृष्टि भी है। तो राहु जो है वो गैसों का कारक है। जिन लोगों को, इस राशि के जातकों को, जिन लोगों को गैस की समस्या है
या जिन लोगों को स्टमक से रिलेटेड समस्या आती है उनकी समस्या जो है वो बढ़ सकती है। खाने पीने का निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जब महीने की शुरुआत होगी तो मंगल यहाँ पर होंगे, सूर्य भी यहाँ पर होंगे। ये फायरी प्लैनेट है नेहा, ये आपके दिमाग को गर्म कर देते हैं। जब लगन में होते हैं तो आप एग्रेशन में ज़्यादा आते हैं। एग्रेशन में आने से बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ने से समस्याएं बढ़ती हैं। तो गुस्सा कम करेंगे तो ठीक रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। खाने पीने का ध्यान जो है वो रखेंगे तो भी चीज़ें ठीक रहेंगी। आप देखिए महीने में दूसरा हाफ जब आएगा तो सूर्य यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भाव जो है वो खाने पीने की आदतों का भाव होता है। ये दूसरा भाव मुंह से रिलेटेड डिजीजेस का भाव होता है। तो यहाँ पर स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। एक तरीके से यहाँ पर आकर खाने पीने की आदतें बिगड़ सकती हैं। माउथ से रिलेटेड जो है वो समस्या आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। यदि आपकी दांत में कोई समस्या आ रही है या आपको आई साइड से कोई समस्या आ रही है तो उसको इग्नोर मत करिए, यहाँ पर वो समस्या बढ़ सकती है क्योंकि इस भाव में पापी ग्रह की दृष्टि है। ये आइडियली आइस होती हैं, ये वाला भाव और ये वाला भाव। इस भाव के मालिक राहु केतु एक्सिस में है। तो अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपनी माउथ से रिलेटेड डिजीजेज, अपनी आई से रिलेटेड डिजीजेज, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। गाड़ी आपको धीमे चलानी है क्योंकि मंगल ड्राइविंग के कारक होते हैं, सूर्य ड्राइविंग के। सूर्य यहाँ पर पापी ग्रह जो है वो दो देख रहे हैं अष्टम को, ये दुर्घटना का भाव है। गाड़ी थोड़ा सा धीमे चलाएंगे तो आप दुर्घटना से बच सकेंगे। जी, तो इसी के साथ अब बात करेंगे फाइनेंस की। फाइनेंस कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों का इस अक्टूबर मंथ में? नेहा, इस भाव के मालिक जो हैं वो चल रहे थे अपने से 5वें भाव में। ये जो भाव होता है ये कहने को तो दूसरा भाव होता है। यहाँ से 1 2 3 4 5 ये इस भाव का त्रिकोण है जी। तो ये ऑलरेडी इनकी सिचुएशन जॉब में अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही ये वक्री अवस्था में आकर लगन में आ जाएंगे तो लगन मजबूत एक तरीके से हो जाएगा। यहीं पर बुध मार्गी भी होंगे 18 अक्टूबर को। ये बुध जो है इस कुंडली के लिए 10वें भाव के भी मालिक हैं और लगन के भी मालिक हैं। जब लगन मजबूत हो जाता है नेहा तो चीज़ें जो हैं वो अपने आप अच्छी हो जाती हैं। जिन लोगों का काम अकाउंटेंसी से है, खास तौर पर इस राशि के जातक नॉर्मली अकाउंटेंसी के काम में जाते हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेशन के काम में जाते हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर 10वें भाव का मालिक हो जाता है। वो ऐसा काम करवाता है जो गणना से रिलेटेड हो। कारोबारी जो ज़्यादा लोग होते हैं वो इसी राशि के होते हैं। तो आपका कारोबार जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर मार्गी भी हो जाएंगे, यहाँ पर अपनी राशि में भी हो जाएंगे और अच्छी स्थिति में हो जाएंगे। आय का फ्लो बढ़ेगा निश्चित तौर पर। उसका कारण यह है कि गुरु यहाँ पर मार्गी होकर सीधा आय भाव को देखेंगे। ये भाव एक्टिवेट है, यहाँ पर शनि भी देख रहे हैं और गुरु भी देख रहे हैं। तो ये भाव जो है एक तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। ये आय का भाव है। आय का भाव का एक्टिवेशन में रहना अच्छा है। लगन का मजबूत होना, लगन में आकर मार्गी हो जाना लगन के मालिक का अच्छा है। बुध वैसे भी यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ उनकी अच्छी होती है। तो आय के लिहाज से और काम के लिहाज से नेहा ये चीज़ अच्छी है। यदि आपका कोई काम है विदेश से संबंधित तो वो उस लिहाज से भी स्थिति अच्छी है। यदि आपका काम कोई इस तरह का काम करते हैं जिसमें आपकी ट्रेडिंग का काम है या जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आती है, कुछ लोग स्टॉक मार्केट का काम करते हैं नेहा, कुछ लोग अकाउंटेंसी में हैं, सीए हैं कुछ लोग, तो उनके लिए जो है वो महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है अर्निंग के लिहाज से। कुछ लोगों का काम ऐसा होता है नेहा जो कमीशन का काम करते हैं जी। वो जो है उनके लिए भी अच्छा है। तो इस राशि के जातकों के लिए मोटे तौर पर यदि हम अक्टूबर देखें तो इनकम, कर्म और आय दोनों अच्छे नजर आ रहे हैं। तो स्थिति जो है वो ठीक रहेगी ऑलमोस्ट मोटे तौर पर मिलाकर कर्म और आय को लेकर। यानी ये इस हिसाब से तो अच्छा रहेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में। रिश्तों के हिसाब से कन्या राशि के लिए क्या कुछ बदलाव होगा उसके बारे में जानते हैं। देखिए नेहा, यहाँ पर थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा इस राशि के जातकों को, खासतौर पर जो शादीशुदा है। उसका कारण यह है, यहाँ पर बनते हैं गुरु सप्तम के मालिक, और जो फीमेल जातक हैं इस राशि की उनके लिए गुरु जो होते हैं वो हस्बैंड के कारक ग्रह भी होते हैं। ये गुरु जाकर बैठ गए हैं पंचम में और नीच अवस्था में है, वक्री अवस्था में है, शनि के साथ बैठ गए हैं। तो ये थोड़ा सा शनि की दृष्टि भी है इसके ऊपर। भाव का मालिक भी शनि के साथ, शनि भी देख रहे हैं। तो एक तरीके से स्थिति जो है वो पीड़ित वाली हो गई है। यहाँ पर गुरु के ऊपर मंगल की 1 2 3 4 मंगल की चौथी दृष्टि भी है। तो आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा, खासतौर पर जो मैरिड कपल हैं। उसका कारण यह है, मोटा दूसरा कारण यह है कि मंगल और सूर्य दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। सेकंड हाफ जो है वो महीने का वो ज़्यादा संयम वाला रहना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाफ में ऐसी स्थितियां क्रिएट होंगी कि आप उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे,
आपकी जुबान फिसलेगी और चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो सकती हैं। ये भाव जो होता है वाणी का भाव होता है नेहा, वाणी के भाव में दो दो फायरी प्लैनेट्स का आ जाना अच्छा नहीं है। केतु यहाँ पर सप्तम को देख रहे हैं, सप्तमेश जो है वो शनि और मंगल की दृष्टि में है। यहाँ पर सूर्य मंगल एक दूसरे को वाणी वाले भाव में है। तो स्थिति मोटे तौर पर शादीशुदा जातकों के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है इस महीने। यदि आप थोड़ा सा संयम से काम लेंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें जो है वो आपके लिए ठीक रह सकती हैं। जी, तो चलिए अब बात करते हैं उपायों की। तो नरेश जी, उपाय ज़रूर जानना चाहेंगे हम आपसे। नेहा, इस राशि के जातकों के लिए एक पक्का उपाय है, फिक्स उपाय। इस राशि के जो मालिक हैं वो बुध होते हैं। बुध 3 और 6 दो राशियों के मालिक हैं, मिथुन और कन्या। और बुध जो है वो ग्रीनरी के कारक हैं। जी, नेहा, विदेशों में कहा जाता है कि इतनी प्रोस्पेरिटी क्यों है। जी, हम यदि बाहर जाते हैं अमेरिका में या कनाडा में या यूके में, तो देखिए चारों तरफ हरियाली है। जी, और इंडिया में यहाँ पर राहु का प्रभाव ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम लोग गंदगी बहुत फैलाते हैं। जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर राहु का प्रभाव बढ़ता है, जहाँ पर हरियाली होती है वहाँ पर प्रोस्पेरिटी बढ़ती है। तो इस राशि के जातक यदि एक पेड़ लगाते हैं, कोई एक पेड़ लगा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का पेड़ लगा सकते हैं। कोई भी एक पेड़ लगाइए, उस पेड़ की सेवा करिए। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कर्म बढ़ेगा, आपका प्रोफेशन बढ़ेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ बढ़ेगी। क्योंकि लगन मजबूत हो गया तो आपकी हेल्थ भी मजबूत, आपका मान सम्मान भी मजबूत, आपकी वेल्थ भी मजबूत, आपका सर्कल भी मजबूत। तो एक पेड़ आप निश्चित तौर पर लगाइए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनको ऑक्सीजन मिल सके। आपका एस्ट्रोलॉजिकली तो आपको लगाना ही लगाना है, लेकिन अपने बच्चों के लिए लगाइए। क्योंकि हम जितना पोल्यूशन फैला रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी नुकसान कर रहे हैं। तो ये एक जो है वो पेड़ आपके लिए मोटे तौर पर, पक्के तौर पर लगाना जरूर बनता है। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाएगी। दूसरे उपाय के तौर पर नेहा, ये लोग जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, गुरु का उपाय निश्चित तौर पर जरूर करें। गुरु आपकी कुंडली में 2 केंद्रों के मालिक हैं, एक सप्तम के मालिक हैं, ये पार्टनरशिप का भाव है। एक सुख स्थान के मालिक है, यहाँ से जायदाद आती है नेहा सारी, जी, यहाँ से सुख आता है, यहाँ से लग्जरी आती है, यहाँ से आपका एसेट्स आते हैं, मकान है, प्रॉपर्टी है, घर है, मूवेबल एसेट्स हैं, अनमूवेबल एसेट्स हैं, वो सारी यहाँ से आती हैं। तो गुरु के उपाय के तौर पर यदि आप नहाते वक्त एक चुटकी जो है वो हल्दी की डाल लेते हैं अपने पानी में, तो वो बहुत अच्छा उपाय है। आप पीले कपड़े थोड़े से पहनने शुरू कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा उपाय है। यदि आप नीला और काला थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो आप बीमारियों से बच जाएंगे। जी। तो दर्शकों, ये था कन्या राशि का हाल। अब अक्टूबर मंथ में तुला राशि का क्या हाल रहेगा, नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।